हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्विज जीके 360। दोस्तों, जो हम लास्ट 12 मंथ के करंट अफेयर के टॉप 1000 प्रश्न देख रहे हैं, जिसमें ये इसका चौथा पार्ट है। सारे क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हैं और कल का वीडियो किसी कारणवश नहीं आ पाया, तो शुरू करते हैं आज के पहले सवाल से। अयोध्या रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? इसका राइट आंसर है अयोध्या धाम किया गया है। अयोध्या में रेलवे स्टेशन के बाद अब एयरपोर्ट का भी नाम बदल दिया गया है। इसका नाम बदलकर अब महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट अयोध्या धाम कर दिया गया है। अभी तक इस एयरपोर्ट को मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से जाना जाता था। रिलायंस जियो ने भारत जीपीटी को लॉन्च करने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? राइट आंसर है आईआईटी बॉम्बे के साथ। रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड, जो जियो के नाम से कारोबार करती है, एक भारतीय दूरसंचार कंपनी है और जियो प्लेटफार्म की सहायक कंपनी है, जिसका मुख्यालय नवी मुंबई महाराष्ट्र में है। मुकेश अंबानी ने इसकी स्थापना साल 2007 में की थी और अभी देश का पहला एआई मॉडल कृत्रिम ओला कंपनी के द्वारा, जो कैब कंपनी है, इसके द्वारा लॉन्च किया गया था। खेलोत्सव अधुदम आंध्र कार्यक्रम का उद्घाटन कहाँ किया गया है? इसका राइट आंसर है आंध्र प्रदेश में। 26 दिसंबर को आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी ने गुट्टूर में खेल उत्सव अधुदम आंध्र कार्यक्रम का उद्घाटन किया है। अधुदम आंध्र राज्य में अब तक का सबसे बड़ा खेल टूर्नामेंट है। इसमें क्रिकेट, वॉलीबॉल, कबड्डी, खो खो, बैडमिंटन डबल्स जैसे कई गेम्स खेले जाएंगे। यह टूर्नामेंट 26 दिसंबर से 10 फरवरी 2024 तक यानी 47 दिनों तक आयोजित किया जा रहा है। प्रतियोगिता ग्राम या वार्ड सचिवालय, मंडल निर्वाचन क्षेत्र, जिला और राज्य स्तर पर आयोजित की जा रही है। इस मेगा स्पोर्ट इवेंट की कुल प्राइज मनी 12 करोड़ रुपए है। आंध्र प्रदेश की राजधानी विशाखापट्टनम है। आरबीआई की मंजूरी के बाद कोटक महिंद्रा बैंक के अध्यक्ष कौन बने हैं? इसका राइट आंसर है CS राजन बने हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने 1 जनवरी 2024 से शुरू होने वाले 2 साल के कार्यकाल के लिए कोटक महिंद्रा बैंक के अंशकालिक अध्यक्ष के रूप में CS राजन की नियुक्ति करने की मंजूरी दे दी है। उन्होंने प्रकाश आप्टे का स्थान लिया है, जिनका कार्यकाल 31 दिसंबर 2023 को समाप्त हो रहा है। 1985 में स्थापित कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड एक भारतीय बैंकिंग और वित्तीय सेवा कंपनी है, जिसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। कोटक महिंद्रा के गैर कार्यकारी निदेशक उदय कोटक हैं और इसके MD और CEO दीपक गुप्ता हैं। दीपक गुप्ता इसके MD और CEO अभी नए बने थे। रुपे नेटवर्क पर भारत का पहला कॉरपोरेट क्रेडिट कार्ड ई-स्वर्ण, इसका नाम ई-स्वर्ण दिया गया है, तो किस बैंक ने लॉन्च किया है? राइट आंसर है इंडसइंड बैंक के द्वारा। इंडसइंड बैंक का उद्घाटन अप्रैल 1994 में तत्कालीन केंद्रीय वित्त मंत्री मनमोहन सिंह ने किया था। यहाँ ऊपर नीचे हो गया है। इंडसइंड बैंक भारत में कार्यरत निजी क्षेत्र की एक बैंक है। इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। इस बैंक की वर्तमान में MD और CEO सुमंत कठपालिया हैं। देश के पहले दलित चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर यानी CIC कौन बने हैं? तो ये हीरालाल सामरिया बने हैं। 6 नवंबर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हीरालाल सामरिया को CIC के रूप में शपथ दिलाई है। हीरालाल सामरिया यशवर्धन कुमार सिन्हा की जगह CIC बने हैं। राजस्थान के हीरालाल सामरिया देश के पहले दलित CIC बने हैं। देश के पहले CIC वजाहत हबीब उल्लाह हैं, जिनका कार्यकाल था 2005 से 2010 तक, यानी इसकी शुरुआत हुई थी 2005 में। विश्व का पहला AI सुरक्षा शिखर सम्मेलन 2023 किस देश में आयोजित किया गया था? तो इसका आयोजन हुआ था ब्रिटेन में। ब्रिटेन में AI सम्मेलन में केंद्रीय IT मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने भारत का प्रतिनिधित्व किया था। यह सम्मेलन 1 से 2 नवंबर 2023 तक ब्रिटेन के बकिंघम शायर के बेलेचले पार्क में आयोजित किया गया था। ब्रिटेन की राजधानी लंदन है। इसकी मुद्रा पाउंड स्टर्लिंग है।
ऋषि सुनक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं। दुनिया में सबसे लंबे समय तक शासन करने वाली महिला प्रमुख कौन बनी है? राइट आंसर है शेख हसीना। दुनिया भर में चर्चित टाइम मैगजीन ने अपने नवंबर 2023 के संस्करण में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना को कवर पेज पर जगह दी है। वह टाइम मैगजीन के कवर पेज पर जगह बनाने वाली पहली महिला प्रधानमंत्री हैं। शेख हसीना दुनिया की सबसे लंबे समय तक शासन करने वाली महिला प्रधानमंत्री भी बन गई हैं। शेख हसीना 76 वर्ष की आयु में बांग्लादेश के इतिहास में सबसे लंबे समय तक शासन करने वाली महिला प्रमुख हैं। शेख हसीना साल 2009 से बांग्लादेश की प्रधानमंत्री के रूप में कार्यरत हैं। 1923 में स्थापित टाइम मैगजीन अमेरिकी साप्ताहिक समाचार पत्रिका है, जिसका प्रकाशन होता है न्यूयॉर्क शहर से। इंटरनेशनल सोलर अलायंस यानी ISA का 95वां सदस्य देश कौन बना है? तो इसका राइट आंसर है चिली बना है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रैंकोइस हॉलैंड ISA के फाउंडर हैं। चिली की राजधानी सैंटियागो है। चिली पैसो इसकी मुद्रा है। यह दक्षिण पश्चिम अमेरिकी महाद्वीप में स्थित एक देश है। चिली के राष्ट्रपति गैब्रियल बोरिक हैं। महिला एशियन चैंपियनशिप 2023 किस टीम ने जीती है? तो ये विजेता रही है भारतीय टीम और जापान रहा है इसमें उप विजेता। CFTA फैशन आइकॉन पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली एथलीट कौन बनी है? तो इसका राइट आंसर है सेरेना विलियम्स बनी है। काउंसिल ऑफ फैशन डिजाइनर्स ऑफ अमेरिका यानी CFTA की स्थापना हुई थी 1962 में। केंद्र सरकार ने किसे वरिष्ठ मीडिया कंसल्टेंट नियुक्त किया है? इसका राइट आंसर है अमित आर्य को। इस नियुक्ति के तहत केंद्र सरकार की योजनाओं में वे प्रचार प्रसार के साथ सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को सुझाव भी देंगे। अमित आर्य को नई जिम्मेदारी के तहत उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर आदि का कार्यभार दिया गया है। अमित आर्य ने 9 साल तक हरियाणा के CM मनोहर लाल खट्टर के मीडिया एडवाइजर के पद पर भी काम किया है। सुब्रत रॉय किस ग्रुप के प्रमुख थे जिनका भी हाल ही में निधन हुआ? इसका करेक्ट आंसर है सारा ग्रुप के। सुब्रत रॉय ने 1978 में गोरखपुर में एक छोटे से ऑफिस से सारा की नींव रखी थी। रॉय का साम्राज्य फाइनेंस, रियल एस्टेट, मीडिया और हॉस्पिटैलिटी से लेकर अन्य सेक्टर्स में फैला हुआ था। सारा ग्रुप साल 2001 से 2013 तक टीम इंडिया का स्पॉन्सर रहा है। साल 2003 में सारा ने अपना पहला न्यूज चैनल सारा समय लॉन्च किया था। सुब्रत रॉय का जन्म 10 जून 1948 को अररिया, बिहार में हुआ था। 38वीं अखिल भारतीय इंदिरा मैराथन कहाँ आयोजित की गई? तो इसका राइट आंसर है प्रयागराज। प्रयागराज में 19 नवंबर को देश की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और वह देश की एकमात्र महिला प्रधानमंत्री भी हैं, उनकी जयंती पर ये मैराथन आयोजित की जाती है। 13 नवंबर को सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड यानी CPCB की रिपोर्ट के मुताबिक दिवाली के बाद किस शहर में प्रदूषण बढ़ा है? तो इसका राइट आंसर है दिल्ली और भोपाल, इन दोनों शहरों में बढ़ा है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर C होगा, ए और बी दोनों। वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ के 33वें सम्मेलन का 33वां सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो इसका राइट आंसर है नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया था। मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव फालियान ने और एल मुरुगन ने इस सम्मेलन का उद्घाटन नई दिल्ली के होटल ताजमहल में किया था। इसमें विभिन्न क्षेत्रों के पशुओं को लेकर महामारी की स्थिति पर नियंत्रण करने को लेकर चर्चा की जाती है। WOAH की स्थापना साल 1924 को फ्रांस के शहर पेरिस में हुई थी। WOAH सम्मेलन का आयोजन हर 2 साल में सदस्य देशों में से किसी एक देश में किया जाता है। किस राज्य के पूर्व राज्यपाल पद्मनाभ बालकृष्ण आचार्य का निधन हो गया? तो इसका राइट आंसर है वे नागालैंड के पूर्व राज्यपाल थे। पद्मनाभ आचार्य
नागालैंड के पूर्व राज्यपाल और भाजपा के वरिष्ठ नेता थे। नागालैंड की राजधानी कोहिमा। एल गणेशन इसके राज्यपाल हैं। नेफ्यू रियो नागालैंड के मुख्यमंत्री हैं। चार्ली मुंगर का निधन हुआ। वे किस फर्म के वाइस चेयरमैन थे? राइट आंसर है बर्कशायर हैथवे के। बर्कशायर हैथवे के वाइस चेयरमैन और वॉरेन बफे के राइट हैंड माने जाने वाले चार्ली मुंगर का निधन हुआ। चार्ली मुंगर 99 साल के थे। साल 1979 में चार्ली बर्कशायर हैथवे बोर्ड में वॉरेन बफे के साथ शामिल हो गए थे। बर्कशायर हैथवे की स्थापना ओलिवर चेज ने साल 1839 में की थी, जिसका हेडक्वार्टर है अमेरिका के शहर ओमाहा में। हाल ही में BN गोस्वामी का निधन हुआ। वे किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो वे प्रसिद्ध लेखक थे। किस शहर ने दिवाली की पूर्व संध्या पर 22.23 लाख मिट्टी के दीपक जलाने का विश्व रिकॉर्ड बनाया? तो ये अयोध्या में रिकॉर्ड बनाया गया था। अमेरिकी जनगणना ब्यूरो के अनुसार विश्व की जनसंख्या कितने अरब के पार पहुंच गई है? इसका राइट आंसर है 8 अरब के पार पहुंच गई है। ये अमेरिका के अनुसार है। UN के अनुसार 8 अरब जनसंख्या पहले ही पहुंच गई है। हाल ही में किस ड्रोन कंपनी को DGCA से सर्टिफिकेट प्राप्त हुआ है? इसका राइट आंसर है थ्रोटल एरोस्पेस सिस्टम्स कंपनी। थ्रोटल एरोस्पेस सिस्टम्स रतन इंडिया प्राइजेज स्वामित्व वाली ड्रोन कंपनी है। थ्रोटल एरोस्पेस DGCA से ड्रोन लाइसेंस सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाली भारत की पहली कंपनी है, जो भारत सरकार के प्रोडक्ट लिंक्ड स्कीम के लिए योग्य है। हाल ही में भारत की GDP कितने ट्रिलियन के पार पहुंच गई है? इसका करेक्ट आंसर है 4 ट्रिलियन डॉलर के। इसके साथ ही भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के करीब पहुंच गया है। GDP की लिस्ट में भारत 5वें नंबर पर है। वहीं अभी अमेरिका मौजूदा 26.7 ट्रिलियन डॉलर के साथ दुनिया में सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। हाल ही में RBI ने एक्सिस बैंक पर कितने लाख रुपए का जुर्माना लगाया? इसका राइट आंसर है 90.92 लाख रुपए का। RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास हैं। इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। एक्सिस बैंक के CEO अमिताभ चौधरी हैं और इसका मुख्यालय भी मुंबई में है। बंगाल बिजनेस समिट 2023 में किस कंपनी ने रेडी टू ड्रिंक टी बेवरेज सेगमेंट में एंट्री करने का ऐलान किया है? राइट आंसर है कोका कोला इंडिया ने। हाल ही में किस राज्य ने विशेष राज्य का दर्जा दिलाने का प्रस्ताव पास किया है? बिहार सरकार के द्वारा ये पास किया गया है। हाल ही में भारत ने किस देश के नागरिकों के लिए फिर से वीज़ा सेवा शुरू कर दी है? कनाडा के साथ ये शुरू की गई है फिर से। हाल ही में पृथ्वी को किस देश के स्पेसक्राफ्ट से अंतरिक्ष से पहला लेजर मैसेज मिला है? राइट आंसर है अमेरिका। 23 नवंबर को अमेरिका की स्पेस एजेंसी नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी नासा ने बताया कि पृथ्वी को अंतरिक्ष से पहला लेजर बीम मैसेज मिला है। ये मैसेज 16 मिलियन किलोमीटर यानी 10 मिलियन मील की दूरी से पृथ्वी पर भेजा गया है। ये मैसेज अंतरिक्ष में मौजूद नासा के साइकी स्पेसक्राफ्ट से भेजा गया है। साइकी स्पेसक्राफ्ट को 13 अक्टूबर 2023 को फ्लोरिडा स्थित कैनेडी स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया था। शोधकर्ताओं ने अभी हाल ही में किस टाइगर रिजर्व में एक नई पौधे की प्रजाति की खोज की है? राइट आंसर है कलक्कड़ मुंडनथुराई। दक्षिण भारतीय आवृतबीजी पौधों के वर्गीकरण में उनके योगदान के लिए एस करुप्सामी के नाम पर इस प्रजाति का नाम इम्पेतिन्स करुप्सामी रखा गया है। यह पौधा केवल दक्षिण पश्चिमी घाट के अगस्तमलाई क्षेत्र में पाया जाता है। कलक्कड़ मुंडनथुराई टाइगर रिजर्व तमिलनाडु के तिरुनेलवेली और कन्याकुमारी जिले में दक्षिणी पश्चिमी घाट में स्थित है। यह तमिलनाडु में दूसरा सबसे बड़ा संरक्षित क्षेत्र है। यह अगस्तामलाई बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है। किस देश की स्पेस एजेंसी ने भारतीय एस्ट्रोनॉट को स्पेस में भेजने की घोषणा की है?
राइट आंसर है अमेरिका ने। चीन किस देश में 4.5 अरब डॉलर की लागत से रिफाइनरी स्थापित करेगा? तो श्रीलंका में स्थापित की जाएगी। हाल ही में किस देश की सरकार ने युवाओं की सिगरेट पीने पर आजीवन प्रतिबंध हटाने की घोषणा की है? राइट आंसर है न्यूजीलैंड। 27 नवंबर को न्यूजीलैंड के नवनिर्वाचित क्रिस्टोफर लक्सन ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली है। न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री जेसिंडा आर्डन ने दिसंबर 2022 में युवाओं के धूम्रपान को लेकर प्रतिबंध लगा दिया था। अगली पीढ़ी के लिए धूम्रपान को अवैध बनाने के लिए न्यूजीलैंड में दुनिया का पहला कानून बना था। हाल ही में किस देश में पहली बार स्वाइन फ्लू का वायरस पाया गया है? इसका करेक्ट आंसर है ब्रिटेन में। भारत सरकार के किस मंत्रालय ने हर जिले को एक्सपोर्ट हब बनाने के लिए नई पहल शुरू की है? इसका राइट आंसर है वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने। हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर ने अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू क्रिकेट से संन्यास लिया है? तो इसका करेक्ट आंसर है गुरकीरत सिंह मान ने। पंजाब के खिलाड़ी गुरकीरत सिंह मान ने 3 वनडे में भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व किया है। इसके अलावा उन्होंने आईपीएल में 40 से ज़्यादा मैच खेले हैं। वे आईपीएल 2022 का खिताब जीतने वाली गुजरात टाइटंस का हिस्सा भी रहे हैं। गुरकीरत सिंह मान ने भारत के लिए 2016 में डेब्यू किया था। तब वे ऑस्ट्रेलिया के टूर पर 3 वनडे मैच खेले थे। ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ने एशियन शूटिंग चैंपियनशिप में किस स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है? इसका राइट आंसर है 50 मीटर स्पर्धा में, राइफल स्पर्धा में। किस राज्य की प्रियंका गोस्वामी ने 37वें राष्ट्रीय खेलों में महिलाओं की 20 किलोमीटर रेस वॉक में नया रिकॉर्ड बनाया है? तो इसका राइट आंसर है उत्तर प्रदेश की वे निवासी हैं। बीकानेर वाला स्वीट्स के संस्थापक कौन थे जिनका अभी हाल ही में निधन हुआ? राइट आंसर है केदारनाथ अग्रवाल। 13 नवंबर को बीकानेर वाला स्वीट्स के संस्थापक लाला केदारनाथ का 86 वर्ष में निधन हो गया। उन्होंने साल 1950 में बीकानेर वाला स्वीट्स की स्थापना दिल्ली में की थी। शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? राइट आंसर है 10 नवंबर को। यह दिन समाज में विज्ञान की महत्वपूर्ण भूमिका और उभरते वैज्ञानिक मुद्दों पर बहस में व्यापक जनता को शामिल करने की आवश्यकता को उजागर करने के लिए मनाया जाता है। 2023 में इस दिवस की थीम है विज्ञान में विश्वास का निर्माण। पहला विश्व वैज्ञानिक सम्मेलन यूनेस्को और अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान परिषद द्वारा 1999 में बुडापेस्ट में आयोजित किया गया था। संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यानी यूनेस्को ने 2001 में इस दिन की घोषणा की थी, लेकिन यह पहली बार 2002 में मनाया गया था। चुनाव आयोग ने चुनावी साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया है? राइट आंसर है विदेश मंत्रालय के साथ। इसका उद्देश्य सभी स्कूलों में कक्षा 6 से 12 तक के पाठ्यक्रम में मतदाता शिक्षा और चुनावी साक्षरता को शामिल करना है। कोल इंडिया लिमिटेड यानी CIL का कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट 12.5% की बढ़ोतरी के साथ कितने करोड़ हो गया है? इसका राइट आंसर है 6,800 करोड़ रुपए। CIL की स्थापना 1975 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर है कोलकाता में। बीते 10 सालों में चाय निर्यात में कितने प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है? राइट आंसर है 10% की। 10 नवंबर को देश भर में चाय नीलामी करता एसोसिएशन ऑफ टी ऑक्सीनियर्स यानी ATA ने असम में चाय की नीलामी के लिए ऑक्शन रखा। इसमें असम ऑर्थोडॉक्स चाय की कुल 3.60 लाख किलोग्राम की लगभग 650 लॉट की नीलामी की गई। इस ऑक्शन में 12 साल बाद ऑर्थोडॉक्स चाय की नीलामी हुई है। ATA टी बोर्ड द्वारा लाइसेंस प्राप्त 13 चाय नीलामी कर्ताओं का संगठन है। ATA देश में चाय की नीलामी से जुड़े सभी मामलों को देखता है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में कितने नए जजों की नियुक्ति की गई है? राइट आंसर है 3 की। भारत के प्रधान न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा, जस्टिस SG मसीहा और संदीप मेहता को सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश पद की शपथ दिलाई।
इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की कुल मंजूरी 34 पदों की संख्या पूरी हो गई है। केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल हैं। सुप्रीम कोर्ट नई दिल्ली में स्थित है। इसकी स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुई थी। इसका वर्णन अनुच्छेद 124 में दिया गया है। किस देश के क्रिकेट टीम के कप्तान शाकिब अल हसन आम चुनाव लड़ेंगे? राइट आंसर है ये बांग्लादेश के पूर्व अभी कप्तान है, पूर्व नहीं। हाल ही में किस देश ने भारतीयों के लिए वीज़ा फ्री एंट्री की घोषणा की है? राइट आंसर है मलेशिया के द्वारा। और भी अन्य देशों के द्वारा ये घोषणा की गई है। फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट स्कीम को कितने साल के लिए बढ़ाया गया है? इसका राइट आंसर है 3 साल के लिए। सेंट्रल स्पॉन्सर्स स्कीम यानी CSS के तहत FTSC को 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2026 तक रखने की मंजूरी दे दी है। इस योजना में केंद्र सरकार के हिस्से का वित्तीय पोषण निर्भया फंड से किया जाएगा। केंद्र सरकार ने आपराधिक कानून या संशोधन अधिनियम 2018 लागू किया, जिसमें दुष्कर्म के अपराधियों के लिए मृत्युदंड समेत कठोर सजा शामिल है। इसके बाद फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट यानी FTSC को 2 अक्टूबर 2019 को शुरू किया गया था। हाल ही में किसने बॉम्बे हाई कोर्ट के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? इसका राइट आंसर है सोमशेखर सुंदरेशन। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने सोमशेखर सुंदरेशन की नियुक्ति की घोषणा की है। बॉम्बे हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश DK उपाध्याय ने सुंदरेशन को शपथ दिलाई। वर्तमान में बॉम्बे हाई कोर्ट में स्वीकृत न्यायाधीशों की क्षमता 94 है। बॉम्बे हाई कोर्ट की स्थापना हुई थी 1862 में। हर बच्चे के लिए हर अधिकार अभियान किस राज्य ने शुरू किया है? इसका राइट आंसर है उत्तर प्रदेश ने। N शंकरैया किस पार्टी के संस्थापक थे, जिनका अभी हाल ही में निधन हुआ? राइट आंसर है CPM मार्क्सवादी पार्टी। शंकरैया का कम्युनिस्ट आंदोलन से जुड़ाव 1940 में आरंभ हुआ था। उन्होंने 1964 में CPIM यानी मार्क्सवादी के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। देश का पहला LNG यानी तरल प्राकृतिक गैस संचालित हॉलेज ट्रैक कौन सा है? इसका राइट आंसर है AVTR 1922। आज के लिए इतना ही। ये थे आपके इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के 50 क्वेश्चंस। तो आज के लिए आपका टेस्ट क्वेश्चन है, बारदौली किसान आंदोलन कब आरंभ हुआ था? तो इसका आंसर आप कमेंट में सही उत्तर दीजिएगा। सो दोस्तों, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें। साथ ही डेली ऐसे ही वीडियो पाने के लिए अपने क्विज GK 360 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉच दिस वीडियो।